प्यारे विद्यार्थियों, माई सेल्फ डॉक्टर जे.के. चावला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज टॉप। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्वांटम फिजिक्स का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास किस हिसाब से हुआ और सन 19वीं शताब्दी तक ये माना जाता था जितनी भी फिजिक्स है वो सारी की सारी क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर डिपेंड है। और जो चीज समझ भौतिक ने जो बता दिया, क्लासिकल फिजिक्स ने बता दिया, वो बिल्कुल सही था। अब कुछ उसमें चेंजेस आए। चेंजेस इस प्रकार के आए कि कुछ एक्सपेरिमेंट निकल के आए बाहर, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कृष्ण का विकिरण हुआ, क्वांटम प्रभाव हुआ। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ खामियां पाई गई, कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों को दूर किसने किया? क्वांटम फिजिक्स ने। और उस टाइम प्लांक आया और प्लांक ने अपनी एक थ्योरी दी कि E बराबर एच न्यू होता है, एच प्लांक कांस्टेंट है, न्यू आवर्ती है। इसके आधार पे जो खामियां क्वांटम फिजिक्स में इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, प्रकाशविक प्रभाव, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्ण का विकिरण हुआ, या फिर मैं बोलूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, क्वांटम इफेक्ट हुआ, इनमें जो कमियां थी उसके अंदर ये फॉर्मूले को जो अपन थ्योरेटिकली अप्लाई किया तो वो सारी की सारी कमियां हैं जो खत्म हो गई। और तब ये माना गया है कि क्लासिकल फिजिक्स सही नहीं है, क्वांटम फिजिक्स सही है। तो अब तक ये माना चल रहा है कि क्वांटम फिजिक्स सही है। तो क्लासिकल फिजिक्स है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स होता क्या है। इसके अनुसार ये माना जाता था कि ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ है, जितने भी जो कण है, वो न्यूटन की गति का नियम का पालन करते हैं। जितने भी पार्टिकल है वो तो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जितने भी विकिरण है वो, जो विकिरण का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, वो मैक्सवेल समीकरणों के अनुसार व्यवहार करती हैं। ये किसने बताया? क्लासिकल फिजिक्स ने। तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जितने भी जो पार्टिकल थे, पार्टिकल बोले तो कण थे, वो न्यूटन की गति के नियम, गति के नियम सब जानते हैं। न्यूटन गति का प्रथम नियम था जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर है, गतिशील है तो गतिशील है। दूसरा नियम माना गया कि संवेग संरक्षण का नियम, F इज इक्वल टू संवेग संरक्षण का नियम dp अपॉन dt। तीसरा नियम माना गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये सब अपने को पता है। और विद्युत चुंबकीय जो तरंगें उत्पन्न हुई विकिरण के द्वारा, रेडिएशन आया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अपन आगे पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सारी चीजें आ गई, जैसे मेरे पास अल्ट्रावायलेट आ गया, माइक्रोवेव आ गया, ठीक है, एक्सरेज आ गया। तो ये सारे सारे विद्युत चुंबकीय तरंगें है ना, इसके बारे में अपन आगे से विस्तार से पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो थी वो मैक्सवेल समीकरण के अनुसार व्यवहार करती थी। तो मैक्सवेल समीकरण सबको पता है कि डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे रो है जो मेरा आवेश घनत्व है, एप्सिलॉन उसकी विद्युत क्षेत्र की जो है विद्युतशीलता है, और डाइवर्जेंस B मतलब B का मैं यदि डाइवर्जेंस लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का तो जीरो प्राप्त होता है। इसी प्रकार से डेल क्रॉस C बोले तो इलेक्ट्रिक जो मेरे पास फील्ड आया विद्युत क्षेत्र, उसका मैं यदि कर लेता हूँ उसकी वैल्यू है जो माइनस का डेल B अपॉन डेल टी आता है। इसी प्रकार से B का जो कर्ल जो फैक्टर आएगा वो आएगा म्यू इंटू जे मेरे पास कंडेंसिटी है, म्यू उसकी मोबिलिटी है, और प्लस में ये 1/c² है, छूट गया, 1/c² इंटू डेल ई अपन में डेल टी होता है। तो ये मानते थे कि जो अब तक जो भी विकिरण थी वो मैक्सवेल समीकरण के व्यवहार के अनुसार व्यवहार करते थे, और जितने भी मेरे पास जो पार्टिकल थे, कण थे, वो न्यूटन के नियमों का पालन करते थे, है ना। तो ब्लैक बॉडी जो कृष्ण का विकिरण थी उसके स्पेक्ट्रम को जो अपन ने समझाने की कोशिश की, इसके अनुसार क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार समझाने की कोशिश की, उसमें कुछ खामियां पाई गई। तो चीज समझ भौतिक के अनुसार विन तथा रेलेजेंस ने कृष्णिका विकिरण के वर्णन को समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कृष्ण का विकिरण वर्णन की संपूर्ण बाकी व्याख्या
नहीं कर सका। कौन? क्लासिकल फिजिक्स। इसी प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव, परमाणु के स्थायित्व तथा ठोस तथा गैसों के मेरे पास आएंगे, ठोस तथा गैसों के वर्णक्रम तथा परमाणु क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गति क्वांटम प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। तो सबसे पहले विन तथा रिलेजेंस ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पकड़ में आया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या समझ में आया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन से समझ में आया कि मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले विन तथा रिलेजेंस ने इसके बारे में बताया था। इन्होंने क्या किया? विन ने अपनी एक थ्योरी दी, रिलेजेंस ने अपनी थ्योरी दी और उसके अनुसार उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर लो वेवलेंथ के लिए काम में लिया गया विन का नियम और रिलेजेंस का नियम हाई वेवलेंथ के लिए काम में लिया गया। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर। तो विन तो जो निम्न तरंगदैर्घ्य थी उनके लिए सही बैठता है और जबकि रिलेजेंस उच्च तरंगदैर्घ्य की जो वर्णक्रम जो तरंगदैर्घ्य थी उनके लिए सही बैठता है। तो उनके एक साथ दोनों का एक साथ संपूर्ण क्वांटम की व्याख्या नहीं हो सकी। इस संपूर्ण भाग की व्याख्या क्यों? क्योंकि विन में जो निम्न तरंगदैर्घ्य थे उसके लिए सही बैठता है लेकिन जो उच्च तरंगदैर्घ्य थे उसके लिए सही नहीं बैठता। इसी प्रकार से रिलेजेंस है जो हाई तरंगदैर्घ्य जो थी उच्च तरंगदैर्घ्य उसके लिए सही बैठता है लेकिन निम्न तरंगदैर्घ्य के लिए सही नहीं बैठता। इसलिए इसकी संपूर्ण वर्ग की व्याख्या करने के लिए प्लांक का जो नियम आया उसके आधार पर जो क्वांटम फिजिक्स आई उसके आधार पर हम उस पूरे संपूर्ण भाग की व्याख्या कर सके। इसलिए कह सके कि क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे फेल हो गई और क्वांटम फिजिक्स यहाँ पे मेरे पास प्राप्त हुई। तो यहाँ पे मेरी क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, क्वांटम इफेक्ट भी है और है ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी। अब क्वांटम बोलते हैं कि सन 1900 में मैक्स प्लैंक के अनुसार कृष्णिका में जो ऊर्जा का जो अवशोषण तथा उत्सर्जन होता है वो कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है जो कि सतत न होने की अपेक्षा एक निश्चित मात्रा के गुणज के बराबर परिवर्तित होती है। अर्थात मैं इसको मैथमेटिकली इस प्रकार से भी समझा सकता हूँ कि ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा h न्यू के पूर्ण गरज के बराबर होता है। अर्थात E बराबर h न्यू के बराबर होता है जहां h मेरा प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक है तथा न्यू मेरी है जो दोलक की आवर्ती है। यह विकिरण क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। यही विकिरण क्या कहलाएगा मेरे पास? क्वांटम सिद्धांत कहलाएगा। तो इसलिए कृष्णिका में संपूर्ण भाग की जो व्याख्या करने के लिए मैंने प्लैंक का नियम काम में लिया। प्लैंक का जो फॉर्मूला था एच न्यू वाला इसमें अप्लाई किया और उसके अंदर देखा कृष्णिका में जो ऊर्जा का अवशोषण तथा उत्सर्जन हो रहा है वो कृष्णिका में उपस्थित दोलकों के परिवर्तन के कारण ऊर्जा परिवर्तन के कारण होता है। एनर्जी के जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण होता है जो कि सतत नहीं होकर ऊर्जा के छोटे छोटे गुणजों के बराबर परिवर्तित होता है। अर्थात ऊर्जा में परिवर्तन ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा h के पूर्ण गुणज के बराबर होती है और यहीं से क्वांटम यांत्रिकी का विकास होता है। क्वांटम का मतलब होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स कंट्रेस्ट नहीं होकर डिस्क्रीट होता है और इस प्रकार से यहाँ पे मेरे पास क्वांटम फिजिक्स का विकास हुआ और इस क्वांटम फिजिक्स से मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी जो क्लासिकल फिजिक्स के जो रिजल्ट आते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं और एक प्लैंक कांस्टेंट अपन लेके उसको सोल्व करते हैं तो प्लैंक कांस्टेंट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से मेरे पास है जो इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और उसके अंदर भी ये होता है क्वांटम इफेक्ट है उसके अंदर भी इस प्रकार से इस फॉर्मूले को मैं काम में लेते हुए आगे बढ़ता हूँ और यहीं पे क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है और क्वांटम फिजिक्स का उद्भव होता है, जन्म होता है और इसके ऊपर पूरा का पूरा हम क्वांटम, क्वांटम फील्ड थ्योरी, एडवांस क्वांटम इस सारी चीजें सारे के सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई करते हैं और प्लैंक के अंदर प्लैंक का जो फॉर्मूला E बराबर h न्यू को लेते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। इसी के आधार पर जो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके ऊपर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। उनके ऊपर अपन पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।